जोगिंदरनगर शनिवार को उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक संजय साहू ने जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पर विस्तार से निरीक्षण करने के पश्चात पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि पठानकोट से जोगिंदरनगर तक की नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने का प्रस्ताव है और यदि तकनीकी तौर पर कोई खामी न पाई गई तो उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। रेलवे के मंडलीय प्रबंधक ने कहा कि पठानकोट के समीप चक्की पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जसूर से पठानकोट रेल सेवा को इसी वर्ष में सुचारू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चक्की खड्ड में अवैध खनन के कारण पुल के पिल्लर ध्वस्त हुए हैं। ऐसे भविष्य में भी अवैध खननकारियों से सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि अवैध खनन न हो जिससे पुल को कोई नुकसान न पहुंचे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया ने जोगिंदरनगर रेलवे के ऊपर फुट ब्रिज बनाने की मांग की तथा कांग्रेस के गुरुचरण परमार ने जोगिंदरनगर से नई ट्रेनें चलाने के बारे में रेलवे के मंडलीय प्रबंधक से मिले और जोगिंदरनगर से चलने वाली ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करने और जसूर तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की मांग की तथा रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर के आसपास नशेड़ियों के जमावड़े को देखते हुए यहां रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की चौकी खोलने की भी मांग की, जिस पर रेलवे मंडलीय प्रबंधक ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडलीय प्रबंधक ने जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन का गहराई से निरीक्षण किया तथा वहां पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के निर्देश रेलवे अधिकारियों को दिए। क्षेत्र है ना सर, यहाँ से एक तो ज्यादातर लोग खोज करते हैं, दोबारा आप जोगिंदरनगर विजिट सर भविष्य में ब्रॉड गेज के ऊपर कोई संभावना है सर? काम चल रहा है अभी इस पे और प्रपोजल किसी स्टेज पर हैं। अब वो तो हम लोग इस चीज़ को मतलब भरोसा रखें कि होगा, कभी किया जाएगा। सर डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक टेक्निकल डिसीजन भी है क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्रेडियंट है, इतने ग्रेडियंट में ब्रॉड गेज को कर पाना उतना टेक्निकली फीजिबल नहीं होता है और बहुत सारे किसी भी लाइन का गेज कन्वर्जन करने में बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही किया जाता है। तो वो देखते हैं ये चीज़ कब तक सामने आ पाएगी। इसमें सर क्या ये जो है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से और डिफेंस की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रोड है ये पठानकोट जोगिंदरनगर जी, और अगर इसी की कनेक्टिविटी अगर मंडी तक हो जाए तो क्या उस विषय पे जो है क्या डिपार्टमेंट सोच रहा है, रेलवे सोच रहा है? ये एक्चुअली जो सर्वे वाला काम होता है कोई दूसरा विभाग देखता है जी। तो अब सर्वे अगर कनेक्टिविटी अगर लगेगा कि हाँ यस इसको जो है इधर कनेक्ट करने से प्रॉपर ट्रैफिक इम्प्रूव होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी तो ज़रूर उसको जो है सरकार कंसीडर करेगी। हमारी मोदी सरकार जो है आप जान ही रहे हैं जनता की देश के लिए भलाई के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए भी जो बेहतरी हो सकेगी ज़रूर इसको किया जाएगा। लोगों को रिस्टोर कर पाएंगे। आप देख ही रहे हो कि कितना पिछले जो बारिश हुई थी, जो यहाँ पर भारी बाढ़ आई थी, उसमें इतना कटाव हुआ है कि ट्रैक के नीचे का पूरा पार्ट बह गया था, ट्रैक लटक रहा था। और जो NH वाले थे उन्होंने भी जो ब्रिज बनाए हुए हैं अपने और जो सड़क बनाई हुई है उन्होंने इस तरह से ढाल बनाया हुआ है कि उनका भी बहुत सारा जगह में अगर ज़्यादा बाढ़ आएगी तो उनका पार्ट भी अगर बहेगा तो हमारे ट्रैक को कहीं ना कहीं और उत्पन्न करेगा। तो हम लोगों ने बहुत ही इसमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके, पॉजिटिव अप्रोच लेके इसको रिस्टोर किया है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी हमारे पास खबरें आती रहती हैं हमारे पास कितनी दिक्कत में है यहाँ के लोग। तो हम लोगों ने जितना यथासंभव हो सकता था उसमें इसको काम को संपन्न कराया है और सर्विसेज को बहाली की है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि पूरा एक साथ करेंगे, लग रहा टाइम बहुत लग रहा है, तो फिर हम लोगों ने 2 पार्ट में किया उसको, यहाँ से लेके कांगड़ावाली तक किया और इसका नूरपुर तक किया। तो अभी पूरी सर्विस चल रही है। बाकी अभी जैसे आप फ्रिक्वेंसी को लेके और कनेक्टिविटी को लेके बैजनाथ पपरौला में बात कर रहे हैं उसका हम लोग एग्जामिन कराएंगे और भी जो इशूज आप लोगों ने शेयर किए हैं तो सारों पे एक बार जो है कॉल लेके और जितना भी फीजिबल हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उसको हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। कब तक हो जाएगा? वो कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं, अभी तो आप देख ही रहे हो काम चल रहा है, उसमें तेजी से काम चल रहा है और जल्दी ही हो जाएगा। तो आपको वो सुविधा भी मिल जाएगी कि आप डायरेक्टली यहाँ से पठानकोट जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी वो थोड़ा सा पैच हमारा चल रहा है, वो बह गया था। अब यहाँ का इतना अवैध खनन हुआ है उस नदी में, उस अवैध खनन के चलते जो है उसका पूरा धारा बदल गया,
इतना बहाव का स्पीड ज़्यादा इतना तेज हो गया कि पूरे जो पियर ही बह गए। जी जी। आगे वाला हमारा मेन लाइन का जो एक क्रूज है 232, वो भी उधर पठानकोट जलंधर वाला, उससे भी उसी नदी से वो भी अफेक्टेड है यहाँ। तो वो थोड़ा सा यह है अवैध खनन वगैरह में आप लोग उसको रुकवाने के लिए उस नदी पे, क्योंकि वो बनेगा फिर अवैध खनन अगर ऐसे होता रहेगा तो दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके बैठ के बात करके जो भी अवैध खनन है उसको जो है रुकवाएं। उसमें रेलवे को भी फायदा होगा और स्टेट को जो है रेवेन्यू भी जनरेशन होगा उसको। ठीक है, जी आप देखेंगे सर कि कैसे आप हमारे लिए सुविधा। सबसे पहले हमें इसका जो है गेज का चौड़ीकरण जो होता है, गेज कन्वर्जन, गेज परिवर्तन जो भी बोलिए, वो करना होगा। आपका ये पाइपलाइन में है, पहले से ही है और अंडर कंसिडरेशन है। इसको जैसे भी इसको जो है एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा इससे, तो उसके बाद इसमें भी काम जैसे होगा। आपकी जो सर ये 3 टाइमिंग है, ये भी प्रॉपर टाइम में चले और एक आध कोई और भी ऐसे चल सके और पूरे टाइम से आए ना सर, हमारे व्यापारियों को भी बहुत लाभ होगा इससे। सर हम लगे सारा इसी से आता था, पर अब क्या है कि हमारे को वो दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन अपनाने पड़ते हैं, वो हमारे को बहुत महंगे पड़ते हैं जी। और अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।